तो चलिए 2026 के एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाते हैं। आज हम फरवरी के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ड्रिल डाउन करेंगे। तैयार हैं? शुरू करते हैं। तो ये सिर्फ एक लेक्चर नहीं होने वाला, ये है एक ड्रिल। देखते हैं कि तैयारी कैसी है। क्या आप इस महीने के सबसे मुश्किल सवालों के लिए तैयार हैं? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस में हुए कुछ बड़े बदलावों की। मतलब भारत के नक्शे में क्या बदला और लीडरशिप में कौन नया आया। तो पहला सवाल, भारत के पॉलिटिकल मैप में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। क्या कोई बता सकता है कि हाल ही में किस स्टेट ने अपना नाम ऑफिशियली बदल लिया है? जी हाँ, सही जवाब है केरल, जो अब केरलम के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए, ये जो नाम बदला है ना, ये कोई रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे एक पूरी जर्नी है। 1956 में जब राज्य बना, वहां से कहानी शुरू हुई। फिर 2024 में असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया और फाइनली फरवरी 2026 में जाकर केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बदलाव हुआ कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन है? यहीं पर आता है आर्टिकल 3। ये आर्टिकल संसद को पावर देता है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। और जैसे ही नाम बदलता है, शेड्यूल 1 में अमेंडमेंट हो जाता है। पॉलिटी के लिए ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? बस 2-3 चीजें। केरल अब केरलम है, ये हुआ है आर्टिकल 3 की पावर से, और इसका असर हुआ है शेड्यूल 1 पर। बस लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इतना काफी है। चलिए अब एक और बड़ी अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। नीति आयोग की नई सीईओ बन गई है निधि छिब्बर। और हाँ, ये भी याद रखना है कि नीति आयोग 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो। अब गवर्नेंस से हटकर जरा नेशनल स्कीम्स पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि जमीनी स्तर पर, मतलब ग्रासरूट्स लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक खबर है। महाराष्ट्र का सोदला गांव भारत का पहला ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कास्ट फ्री विलेज बन गया है। सोशल इक्वालिटी की दिशा में ये वाकई एक बहुत ही बड़ा कदम है। और इस गांव का मोटो सुनिए, कितना पावरफुल है। आमटी जाति मानव, यानी मेरी जाति मानवता है। सोचिए, वहां शमशान घाट से लेके मंदिर तक सब कुछ सबके लिए एक है। ये सच में एक मिसाल है। अब चलते हैं झारखंड। वहां एक बहुत यूनिक इनिशिएटिव चल रहा है, 1 जीवी दीदी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है? पलामू टाइगर रिजर्व में वहां के लोकल एजुकेटेड महिलाओं को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कम्युनिटी से जोड़ा जा रहा है और उन्हें हर महीने 3,000 रुपए का मानदेय भी मिलता है ना कमाल की पहल? चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, स्पोर्ट्स से लेकर डिप्लोमेसी तक। ओके, अब एक ट्रिकी सवाल। ये रट्टा मानने वालों के लिए नहीं है, ये लॉजिक का सवाल है। विंटर ओलंपिक्स में नेदरलैंड्स ने जीते 20 मेडल और इटली ने जीते 30। फिर भी रैंकिंग में नेदरलैंड्स ऊपर क्यों था? सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। तो इसका जवाब छिपा है गोल्ड और सिल्वर मेडल्स में। देखिए, नेदरलैंड्स और इटली दोनों ने 10-10 गोल्ड जीते, तो मामला हो गया टाई। अब जब गोल्ड बराबर हो तो देखा जाता है सिल्वर। नेदरलैंड्स के पास थे 7 सिल्वर और इटली के पास सिर्फ 6। बस इसीलिए नेदरलैंड्स की रैंक ऊपर चली गई। ओलंपिक रैंकिंग का ये रूल हमेशा याद रखिएगा। डिप्लोमेसी की बात करें तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट हुआ। 24 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की संसद, जिसे क्नेसेट कहते हैं, उसे एड्रेस करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ऑलराइट, अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर राउंड का। फटाफट देखते हैं कि आज के सेशन से आपको कितने की फैक्ट्स याद रहे। तैयार? तो चलिए जल्दी से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। वज्र प्रहार क्या है? इंडिया और यूएसए के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दिल्ली पुलिस ने एक्स एग्निवीर्स के लिए कितना रिजर्वेशन रखा है? 20%। इंडिया की पहली रोबोट ड्रोन डिलीवरी सर्विस कहाँ शुरू हुई? गुरुग्राम में। राजाजी उत्सव कहाँ मनाया गया? राष्ट्रपति भवन में। और मेरी रसोई स्कीम, ये पंजाब में शुरू हुई है। ये सारे पॉइंट्स एकदम टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने आज जाति मुक्त गांव से लेकर ड्रोन डिलीवरी तक कितने बड़े बड़े बदलाव देखे। क्या लगता है 2030 तक भारत पर इनमें से किस एक बदलाव का असर सबसे गहरा, सबसे लॉन्ग लास्टिंग होगा?